नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है 18 फरवरी के आप देने जा रहे हैं पेपर, द्वितीय पेपर हो चाहे प्रथम पेपर, ये सवाल 100% गारंटी है इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। आप क्या करिए, इस सवाल को भाई साहब नहीं आ रहा है तो रट जाइए। ऐसा कुल सवाल बार बार नहीं मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो लेकिन इसी टाइप का मान बदल कर पूछ देगा। कैसा बाबू? 4x के जगह पर 5x कर देगा। लेकिन इसी टाइप हर साल क्वेश्चन इसी टाइप का बन रहा है, तो इसी साल भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मान चेंज कराएगा उसका अलग बात है। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं, इसमें आप सवाल बना रहे हैं, तो समझिए आप पेपर में बनेगा। इसमें सवाल नहीं बना रहे हैं तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में नहीं बनने वाला है। आइए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं, तो अवश्य हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लाइक करके कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। हमें कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया कितना नहीं। ठीक है, आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में ऐसा सवाल रहने वाला है भाई साहब, इसे रट जाइए। क्वेश्चन है 3x पर, अब देखिए 3x के जगह पर 5x कर दे, लेकिन बनाने का प्रोसेस सीख लीजिए। 3x वाला 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर का दिया है 2। देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर x के जगह पर धरिए, y वाला y के जगह पर धरिए। और यदि दोनों मान बराबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो समझिए यही ऑप्शन सही है। और धरने पर नहीं आएगा तो समझिए गलती है। तो आइए धोकर चेक करते हैं। 3 है तो 3, x के जगह पर करना धरना है 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 4 है तो 4, y के जगह पर करना रखना है 1 बराबर लाना है 10। गुणा करिएगा तो 6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 10। जोड़िएगा तो कितना हो गया 10/10। इसका मतलब ये ऑप्शन का है सही है। यही ऑप्शन यहाँ पर धरिएगा नु तो 2 आ जाएगा। देखिए एक्स के यहाँ पर 2 धरिए तो 4, वो 1 धरिएगा तो -2 लाना है 2, घटाइएगा तो 2/2। इसका मतलब ए ऑप्शन का हो गया सही हो गया। मान बदल करा जाए अब उसका का बात है, लेकिन इसी टाइप का आएगा तो बनाइएगा। अगला सवाल देखिए, पूछेगा आपसे रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले। दूगो बिंदु दिया रहेगा और पूछेगा रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले। तो इनका सूत्र देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2 अबाटा में होता है 2, y1 प्लस y2 अबाटा में होता है 2। अब आइए मान धो देते हैं धाई दे। x1 का मान कितना है -2, x2 का मान कितना है -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, नीचे 2 है तो 2, कोमा y1 का मान कितना है बाबू, तो आप कहिएगा 8। और y2 का मान कितना है, आप कहिएगा -4, तो यहाँ पर -4। अब बन गया सवाल। देखिए -2 गो -6 गो जोड़िएगा -8/2, -8 में से 4 घटेगा तो 4/2। अब इसे क्या करिए धाई दे काटा दीजिए, काटिएगा हो जाएगा -4, यहाँ पर काटिएगा 2, तो क्या हो जाएगा -4/2। कहाँ पर है बाबू, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन सही है, -4/2। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हर साल ऐसा कुल पेपर में सवाल पूछता है। इसे ध्यान से बनाइए। देखिए क्वेश्चन है 9, देखिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:4 है तो उनका परिमाप का अनुपात निकाले। जब देखिए क्षेत्रफल कहेगा, यहाँ पर कहेगा क्षेत्रफल होगा तो इन पर स्क्वायर से घा देना है, और जब कहेगा परिमाप निकालना है तो इन पर क्या चढ़ा दीजिए, सीधे रूट। तो 9 को आप जब रूट से निकालिएगा तो 3 अनुपात, और 4 को रूट ले निकालिएगा तो 2। 3:4 कहाँ है भाई साहब, बी ऑप्शन सही है। लगा लीजिए
ये सवाल 100% गारंटी है पेपर में आएगा। भले 35 के जगह पर 36, 37, 38 कुछ भी पूछो, लेकिन ये सवाल आने वाला है। का है भाई, A 35 निकालना है तो सूत्र एक घटा कर लिखते हैं, A बराबर 34D। अब आइए, A का मान कितना है, आप कहिएगा 20, प्लस 34 है तो 34 गुण है। D का मान कितना है, 17 में से 20 घटाइएगा तो आ जाएगा -2। इनमें से इनमें घटाते हैं तो -3। 20 है तो 20 प्लस माइनस हो जाएगा -12 और 9 1 10। 102 आएगा, घटाइएगा तो -82 हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल देख लीजिए, ये चतुर्थांश वाला साल बाबू दोनों पेपर में ले आएगा ही आएगा, एक नंबर फिक्स कर लीजिए। देखिए चतुर्थांश, ये माइनस माइनस किस में होता है तो आप जानते हैं तृतीया में होता है। भाई साहेब एक नंबर में ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें दूरी सूत्र निकालने के लिए ना है। इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए चुन कर लाया हूँ, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों का पास भी शेयर करें। दूरी सूत्र आएगा निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र का होता है भाई, आप कहिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। अब देखिए मान पुट कर लीजिए, x2 का मान कितना है बाबू, तो आप कहिएगा 4 माइनस x1 का मान कितना है 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू, आप कहिएगा -6 और y1 का है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। बस सवाल बनकर आपका क्या हुआ, रेडी हो गया। 4 में ले 1 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर घटेगा तो -3 का स्क्वायर, गुणा करिएगा तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 के 3 का होता है 9 और इसका भी हो जाएगा 9। अब 18 को खंडन करिए तो 2 ले जाएगा 9 और 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। रूट में क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3। आप जानते हैं 2 को मिलकर 1 बाहर निकलता है, लेकिन ये नहीं निकलेगा तो 3√2 हम लोग का आंसर का आ गया भाई साहब 3√2। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में कोई एबीसीडी का अक्षर, साफ समझिए, कोई एबीसीडी का अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए इनका एबीसीडी का अक्षर रूट में नहीं है नो, ये बहुपद में है, ये बहुपद में है, लेकिन इनका देखिए एबीसीडी का अक्षर रूट में है, इसीलिए ये बहुपद में नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, 2 नंबर में चाहे 1 नंबर में आएगा ही आएगा। x स्क्वायर -13 बराबर का होता है 0, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा प्लस। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चलेगा, तो क्या हो जाएगा रूट में 13। रूट वाली संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है यदि बहुपद बराबर x स्क्वायर -3x प्लस 4 के शून्यक, तो 1/4 प्लस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। आइए भाई निकालते हैं, 4/3 है तो 4/3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब देखिए सवाल देखिए, 4/3 है तो 4/3, आल बी का मान कितना है भाई साहब -h, सूत्र वाला ये -3, ए का मान कितना है 1। बस सवाल बनकर आपका रेडी हो गया। 4/3 है तो 4/3, माइनस माइनस प्लस काट दीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, 4 हम लोग के पास क्या हो जाएगा राइट आंसर सही हो जाएगा। तो इनका ए ऑप्शन का हो गया सही हो गया। अगला सवाल देखिए, यही टाइप का क्वेश्चन आता था पहले, 8 सेक स्क्वायर -8 टाइन स्क्वायर, लेकिन सेक के जगह पर क्या कर दिया है कोसेक कर दिया है। दोनों में से 9 कॉमन कर लीजिए, इनके बराबर जानते हैं 1 होता है, गुणा करिएगा 9, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। अगला सवाल देखिए, बीबीआई सवाल है, इस टाइप का सवाल हो सकता है बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आ जाए। का निकालना है cos थीटा, sin थीटा बराबर का होता है लंब आ बाटा में कर्ण, और cos थीटा बराबर का होता है बाबू आधार आ बाटा में कर्ण। कर्ण का मान तो दिया है भाई साहेब बी, लेकिन हम लोग के पास आधार का मान निकालना है, तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के जगह पर का है बी का स्क्वायर और -a का स्क्वायर। कर्ण का मान आप कहा गया यहाँ पर धर दीजिए बी का स्क्वायर, का हो जाएगा बी का स्क्वायर और -a का स्क्वायर। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 11 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा।
और 20 ठो ऑब्जेक्टिव है। पूरा अंत तक देखिए बाबू, 20 में से 10 एक ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो कॉट थीटा निकाले। अब देखिए भाई, सेक थीटा बराबर सूत्र का होता है, आप कहिएगा कोण, का होता है आधार, आधार के ए मान लीजिए। कॉट थीटा बराबर का होता है आधार, बाटा में लंब। तो भाई साहब कोण का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा कोण का अब निकालना है हम लोग का लंब निकालना है। तो आइए लंब कैसे निकलता है, कोण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का करिएगा तो 169 माइनस 144, घटाइएगा तो 25, 25 को निकालिएगा तो 5। लंब आधार का मान कितना हो गया 5, आधार का मान आ गया 5, लंब का मान कितना है बाबू, लंब का मान आ गया बोलू 5, लंब आ गया 5, आधार का मान दिया है 12, 12/5 कहाँ पर है बबुआ, तो सी ऑप्शन का कहिएगा इनका राइट आंसर सही है। ये सवाल देखिए माध्य आप लोग का निकालना आना चाहिए, ये कमेंट में हमें बताइएगा इनका राइट आंसर क्या होगा। बहुलक देखिए कैसे निकलता है, सबसे अंक कौन ज्यादा बार आया है वो भी बताइए। तो इनका राइट आंसर हमें बताइए कौन सबसे ज्यादा बार आया है। अगला सवाल देखिए, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो याद रखिएगा 1। ये सवाल को रट जाइए, ये 2026 के पेपर में आने वाला है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के गुणा करने पर क्या होगा, एगो परिमेय और अपरिमेय के एक में मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अपरिमेय हो जाएगा। इस टाइप का सवाल देखिए 2026 के पेपर में आएगा। इस पर पहले जितना अंक दिया है लिख दीजिए बढ़िया से। को गो ऊपर रेकरिंग दिया है बाबू, 2 गो पे ऊपर, तो 2 गो 9 उतार दीजिए। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 97 में, ये नहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनका भी आप लोग का राइट आंसर बताना है क्या होगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल इस टाइप का सवाल 2026 के पेपर में आएगा। 3 है तो 3 tan 60 डिग्री का मान का होता है बाबू, आप कहिएगा √3 का हो जाएगा स्क्वायर। 3 गुणे 3 गुणा करिएगा तो 9, इनका राइट आंसर का हो जाएगा 9। 9 कहाँ पर है बाबू, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन में। माध्य आएगा निकालने के लिए सारा को क्या करना है, जोड़कर नीचे भाग दे दीजिए। जोड़िए 7 6 13, 13 5 18, 20 30, संख्या को 1 2 3 4 5 6 नीचे लगा लीजिए, भाग दीजिएगा 5। ये ऑप्शन का हो गया इनका सही हो गया। यहाँ तक आकर बाबू 20 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। अब आप हमें बताइएगा कमेंट में 20 में 20 कितना आपका मार्क्स आया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।